आपको मैंने विदुर संवाद सुनाया। और इधर सूत जी महाराज सोनकादिक 88,000 ऋषियों से कहते हैं कि महाराज मैंने आपको प्रथम दिवस का प्रसंग सुनाया, द्वितीय दिवस का प्रसंग सुनाया, तृतीय दिवस का प्रसंग सुनाया और आज प्रसंग को श्रवण कराते कराते चतुर्थ दिवस हो गया। लेकिन चतुर्थ दिवस में तो मेरे राम लला और कृष्ण लला का अवतार होता है। इधर सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, संसार में मनुष्य हर प्रकार के होते हैं, किसकी क्या भांति है कोई समझ नहीं सकता। इधर सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, देवती का वंश जब आगे नहीं चला तो इन्हीं के वंश में दो पुत्र हुए थे जिनका नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद था। इन्हीं उत्तानपाद के घर में एक सुनीति थी जो उत्तानपाद की पत्नी थी। आज इधर उत्तानपाद अपने घर बैठे हैं और घर में बैठे हुए प्रिय माने होता है अपना, प्रिय माने अपना और उत्तान मीन्स होता है सामने वाले को कष्टों की निवृत्ति करना। जो इधर उत्तानपाद की पत्नी है सुरुचि, आज महाराज अपने घर में बैठ करके विचार कर रहे हैं। विचार करते करते मन में एक प्रसंग जगा, ना गृहीतम मृतः गृहिणी गृहीतम मुच्यते। अगर हम घर में रहते हैं तो हम घर में रह करके क्या हम अपने घर को घर समझते हैं? लेकिन आज उत्तानपाद कहते हैं मैं घर में रहता हूं, मेरे पास ना तो धन की कमी है ना तो माया की कमी है। मेरी घर में एक मेरी पत्नी भी है, बहुत सुंदर और सुशील है। लेकिन कहते हैं अगर पत्नी चाहे तो घर को बिगाड़ दे और पत्नी चाहे तो घर को सुधार दे। लेकिन जैसे ही इधर उत्तानपाद अपने घर में विचार कर रहे थे, विचार करते करते सीधे वन की ओर शिकार खेलने के लिए चले गए। जब वो शिकार खेलने के लिए गए तो क्या देखा, वहां पर एक सुंदर नारी देखी। अब वो नारी महाराज उत्तानपाद के सामने आ गई। जब उनके सामने आई तो उनका मन उस नारी के पर आकर्षित हो गया। जब उस नारी के ऊपर उनका मन आकर्षित हो गया तो उसके साथ में उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। जो नारी थी उसका नाम सुरुचि था। आज जब उत्तानपाद अपनी पत्नी के सामने लेकर के गए, सुनीति ने देखा और कहने लगी स्वामी ये कौन है? राजा ने कहा मैं शिकार खेलने के लिए वन में गया था, ये देवी मुझे मिली और मेरा मन इनकी तरफ आकर्षित हो गया, मैंने इनके साथ में गंधर्व विवाह कर लिया। आज से ये तुम्हारी छोटी बहन है। जैसे ही लेकिन जब वो राजा शादी करके गए थे तब जो सुनीति थी उनके गर्भ में 5 वर्ष के प्रतिमाह में गुरुजी महाराज पल रहे थे। लेकिन कहते हैं एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती हैं।
सुनीति ने कहा स्वामी जब आपने विवाह कर लिया है तो मैं आपसे अब कह भी नहीं सकती हूँ और जो है वो अच्छा है। आज सुनीति और सुरुचि दोनों वहीं पर वास कर रही हैं। राजा के घर में काऊ बात की कमी तो थी नहीं, लेकिन कहते हैं एक ही पति की दो पत्नी हो तो विवाद घर में होता जरूर है। जब सगे भाई की पत्नी हो और दोनों भाइयों की पत्नी जब घर में होती हैं तब तो बनती नहीं है, तो वो तो एक ही पति की पत्नी है दोनों, तो क्या रिश्ता निभ सकता है क्या? आज इधर जब आज दोनों देवरानी और जेठानी के प्रति दोनों बहनाओं में लड़ाई हो गई, लेकिन जहां से राजा ने दूसरी पत्नी से जब विवाह किया था तो उनका मन दूसरी पत्नी के प्रति ज्यादा था। सुनीति को नहीं इतना ध्यान देते, ख्याल भी नहीं रखते और सुरुचि के ऊपर प्रति 24 घंटे भी ख्याल रखते थे। जब किसी के साथ भेदभाव होगा तो कब तक बर्दाश्त कोई करेगा? आज सुरुचि ने कहा कि प्रभु स्वामी आपको पता था कि मेरे गर्भ में तुम्हारा पुत्र है, फिर भी तुमने गंधर्व विवाह कर लिया। अब ये घर में कलेश होती है, क्या आपको अच्छा लगता है? राजा ने सुनीति को समझाया और कह दिया देवी चिंता ना करो, जो आज ये घर में प्रतिरूप से लड़ाइयां होती हैं, आप एक काम करो, आप इस घर में एक तरफ रह लो और मेरी दूसरी पत्नी एक तरफ रह ले। तुरंत सुनीति ने कहा कि स्वामी आने के सिर्फ आज 11 दिन व्यतीत हुए हैं और हमारे घर में हिस्सा बांट होने लगा। सुरुचि रोते हुए कहने लगी स्वामी आप अपने महल में अपनी पत्नी की रखो, मैं तो एक खेतों में कुटिया बना करके ठाकुर जी के आश्रय का नाम ले करके अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। लेकिन आज हुआ क्या? जैसे ही राजा ने सुनीति के ऐसे वचन सुने, तुरंत राजा ने कहा कि देवी लोगों को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे, हमारी इज्जत नहीं होगी। तब पत्नी का जवाब कितना सुंदर है, सुरुचि का जवाब कहने लगे स्वामी जब आपको पता था कि मैं प्रथम पत्नी में आपकी हूँ और आपने मेरे होते हुए भी तुमने दूसरा विवाह कर लिया, तब आपको अपनी इज्जत और लाज की शर्म नहीं आई क्या? राजा ने अपनी नजरों को तुरंत नीचे कर लिया। आज उत्तान पाद की नजर सुनीति से नहीं मिल पा रही। आज सुनीति ने राजा के आगे हाथ जोड़े और कहने लगी मैं अपने पुत्र के साथ जाकर के खेतों में पर्णकुटी बना करके उसमें रह लूंगी। आज इधर सुनीति अपने घर से निकल आई और जाकर के खेतों में पर्णकुटी बनाई। वहां पर उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम ध्रुव जी महाराज है। बोलो ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव जी को सेवा करती हैं, पालती हैं। लेकिन इधर जो राजा थे उन्होंने सोचा कि मेरी पहली पत्नी तो घर से निकल गई है, पर्णकुटी बना करके खेतों में रहती है, मेरा भी मन होता है कि उसके दर्शन करूं, लेकिन समय का प्रभाव कोई नहीं जानता है।
जैसे ही राजा ने अपने मन में ऐसा विचार आया, तुरंत उनकी छोटी पत्नी ने मना कर दिया कि अगर तुम बड़ी पत्नी के पास में गए तो मेरे घर लौटकर मत आना। जब कहते हैं हाई कमान की डांट लग जाए तो पति भी शांत हो जाते हैं। आज हाई कमान ने आदेश दे दिया, स्वामी अगर वहां जाओ तो यहाँ मत लौट के आना, और ये अपना राजपाट तुम संभालना, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अब राजा दो तरफ में फंस गए। कहने लगे अगर पहली पत्नी के वहां पुत्र हुआ है, अब पुत्र तो मेरा है, क्यों नहीं मैं पुत्र के दर्शन करके आ जाऊं। जैसे ही राजा ने विचार किया कि अब नहीं जाऊंगा, इधर जो सुनीति है वो अपने पुत्र के साथ में अपना जीवन व्यतीत कर रही है। आज ध्रुव जी महाराज धीरे धीरे बढ़ने लगे। 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज हो गए। जब ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के हुए, जब पिता के दर्शन नहीं हुए तो पिता की आस लेकर के अपनी माँ के पास गए। और जब अपनी माँ के पास पहुंचे और कहने लगे मैया आप यहाँ खेतों में पर्णकुटी बना करके रहती हैं और पिताजी कहाँ पर रहते हैं। आज माता ने ध्रुव जी को बताया, सारा वृतांत बताया, और आज ध्रुव जी को क्रोध आ गया। फिर भी माता ने समझाया कि बेटा क्रोध लाना बच्चों का काम नहीं है। क्रोध से संबंध खराब होते हैं, क्रोध से जीवन बेकार होता है। लेकिन इधर ध्रुव जी महाराज माता की बात सुन करके शांत हो गए। कुछ समय व्यतीत होने के बाद में ध्रुव जी महाराज आज अपने महलों में पहुंच गए। जब महलों में ध्रुव जी महाराज पहुंचे तो क्या हुआ, पिता को देखा, पिता ने ध्रुव जी को देखा। अब पिताजी का मन तो हो रहा अपने लाला को मैं अपनी गोदी में बैठा लूं, लेकिन जो उनकी दूसरी पत्नी थी उसका डर था। जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने अपने पिता को देखा और भागते भागते पिता की तरफ जैसे बढ़े, पिताजी ने थोड़े से अपने हाथों को बढ़ाया, तुरंत ही ध्रुव जी को गोदी में लेने जैसे चले, तुरंत वहां पर सुरुचि आ गई और कहने लगी स्वामी ये पुत्र तुम्हारा है, लेकिन मेरे गर्भ से जन्म लेकर के नहीं आया, तो इसका हक तुम्हारी गोदी में बैठने का कोई हक नहीं है। जब ध्रुव जी महाराज ने ऐसी बातों को सुना, कहने लगे माता आप अपने गर्भ को इतना पवित्र स्थान समझती हो, जो मैं मर के दोबारा जन्म लेकर के तुम्हारे गर्भ से आऊं तो मुझे पिता की गोदी प्राप्त होगी। सुरुचि ने कहा हाँ बेटा, जाओ भगवान से प्रार्थना करो कि मेरा जन्म दोबारा मेरे गर्भ से हो तो तुम्हें पिता की गोदी प्राप्त होगी। और आज ध्रुव जी का हाथ पकड़ करके नीचे की तरफ कर दिया। आज ध्रुव जी पिता के सामने रो रहे हैं और फिर भी कुछ नहीं कह रहे हैं पिताजी। और इधर जो सुनीति हैं, इनके पास नारद जी का आगमन हुआ। जब नारद जी का आगमन हुआ तो नारद जी जब वहां पहुंचे तो सुनीति से वार्तालाप करी और कहने लगे कि बेटी जो तुम्हारा पुत्र है वो भगवान श्री ठाकुर जी का परम लाडला भक्त है। आज जैसे ही नारद जी ने कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मुझसे कोई वरदान मांग लो, तुरंत ही
सुनीति ने कहा कि प्रभु महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर देना चाहते हो तो मेरी जो छोटी बहन सुरुचि है उसके वहां कोई संतान नहीं है, आप ऐसा वरदान दे दो उससे संतान हो जाए। नारद जी कहने लगे कि बेटी तुम्हारा दिल कितना साफ और पवित्र है, जिसकी वजह से तुमने अपने घर को त्याग दिया, जिसकी वजह से तुमने अपने पति को छोड़ दिया, और आज उसी की गोदी के लिए मुझसे तुम वरदान मांगती हो। नारद जी ने आज उनके प्रति वरदान दे दिया। वरदान देने के बाद में नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। और आज इधर सुनीति ने जब ध्रुव जी महाराज पिता की गोदी में नहीं बैठे, तब लौट करके अपने महलों से अपनी मैया के पास पहुंचे। आज ध्रुव जी महाराज 5 साल का जो बालक होता है वो सब समझता है और सब जानता है। आज ध्रुव जी रो रहे हैं। माता ने पूछा, बेटा रो क्यों रहे हो, क्या हो गया? ध्रुव जी रो रो के बता रहे हैं, मैया आपको पता है मैं आज महलों में गया था, मुझे छोटी मैया ने, मौसी ने मुझे पिता की गोदी से उतार दिया और कह दिया है कि अगर तुम्हें पिता की गोदी में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आओ। इस बात को सुन करके सुनीति रोने लगी और कहने लगी, बेटा कोई बात नहीं, माता है तुम्हारी, अशब्द नहीं बोलना चाहिए। लेकिन विचार भी करती हैं कि कैसी मेरी बहन है जो मेरे छोटे लला के लिए ऐसे अशब्द बोले। उसने अपने गर्भ को इतना पवित्र समझा, जो मेरे पुत्र को मर करके दोबारा जन्म लेकर के अवतार लेकर के आना पड़ेगा तब पिता की गोदी प्राप्त होगी। जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने कहा कि मैया मुझे तो अब पिता की नहीं परम पिता की गोदी में बैठना है, माँ चाहे तो बेटा को बिगाड़ दे, माँ चाहे तो बेटा को सुधार दे, क्योंकि बच्चे की प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। आज सारा वृतांत ध्रुव जी महाराज रो रो अपनी मैया को कहते हैं। रो रो कहे ध्रुव मैया, मौसी ने मुझे मारा है। रो रो कहे ध्रुव जी, मौसी ने मुझे मारा। रो रो कहे ध्रुव जी, मौसी ने मुझे मारा। रो रो कहे ध्रुव जी, मौसी ने मुझे मारा। मौसी ने मुझे मारा मैया, मौसी ने मुझे उतारा। मौसी ने मुझे मारा मैया, मौसी ने मुझे मारा। रो रो कहे ध्रुव जी, रो रो कहे ध्रुव जी, मौसी ने मुझे मारा। रो रो कहे ध्रुव जी, मौसी ने मुझे मारा। रो रो कहे ध्रुव जी, मौसी ने मुझे मारा। रो रो कहे ध्रुव जी, मौसी ने मुझको मारा। आज अपनी मैया के पास बैठ करके ध्रुव जी रो रो के कह रहे हैं कि मैया
जैसे ही मैं पिता की गोदी में बैठने चला, मौसी ने मेरा हाथ पकड़ के एक चपाट लगाई और नीचे उतार दिया। जैसे इन बातों को मैया सुनती है, दुखी होती है। कितनी निर्दयी मेरी बहन है जो 5 वर्ष के बच्चे को मारती। बेटा कोई बात नहीं, वो तुम्हारी मौसी है, माँ है, और माँ चाहे कितना भी डांटे या मारे, माँ की बातों को कभी दिल पे नहीं लेना चाहिए। और गुरु जी कहते हैं मैया मारा तो मारा, हाथ पकड़ के मुझे उतार भी दिया। और कहते हैं मैया जब मैं पिता की गोदी में बैठने के लिए गया, तुरंत ही एक चपाट लगाई और मुझे उतार दिया। भैया गुस्सा तो मुझे बहुत आया, फिर भी मैं शांत रहा। और गुरुजी महाराज भैया से कहते हैं हम खेल रहे थे भैया, बैठे थे पिताजी भैया। हम खेल रहे थे भैया, बैठे थे पिताजी सैया। खेल रहे थे भैया, बैठी थे भैया भैया। पिताजी भैया, बैठे थे भैया भैया। हम गोद चढ़े जब पिता के, भैया ने मौसी मारा। चढ़े पिता के, मौसी ने मैया मारा। गोद चढ़े पिता के, भैया ने मौसी मारा। गोद चढ़े पिता के, मौसी ने मैया मारा। गुरु महाराज भैया ने मौसी मारो। रो रो कहे गुरु महाराज, मौसी ने मैया मारो। रो रो कहे गुरु महाराज भैया ने मौसी मारो। रो रो कहे गुरु महाराज भैया ने मौसी मारो। आज गुरु जी कह रहे मैया उन्होंने अपने गर्भ को इतना पवित्र समझा, आप मुझे आशीर्वाद दो। हम पिता की नहीं, हम परम पिता की गोदी में बैठ कर दिखाएंगे अपनी मैया को। जैसे ही ऐसे शब्द बोले, मैया ने तुरंत गुरु जी के मुख पे हाथ रख दिया और कह दिया लाला उनकी बातों को दिल पे मत लो, क्योंकि वो तुम्हारी मैया है। उन्होंने जो बोला सब भूल जाओ और हमारे पास। आज गुरु जी महाराज जिद करने लगे कि मैया मैं तो अब वन में जाऊंगा और मैं भगवान की भक्ति करूंगा, और मैं सच कहता हूँ मुझे परमात्मा जरूर मिलेगा। मौसी ने धक्का दीनो, ना तरस पिता को इनो। मौसी ने धक्का दीनो, ना तरस पिता को इनो। मौसी ने धक्का दीनो, ना तरस पिता को इनो। मौसी ने धक्का दीनो, ना तरस पिता को इनो। उत्तम को गोद बिठार, भैया ने मौसी मारो। रो रो कहे गुरु महाराज, मौसी ने मैया मारो। रो रो कहे गुरु महाराज, भैया ने मौसी मारो। रो रो कहे गुरु महाराज, मौसी ने मैया मारो। कहने लगे मैया जब मैं वहाँ पे खड़ा था, जब बैठने के लिए गया तो मुझे उतार दिया, और जो उनका बेटा था, उनका पुत्र था, यानी मेरा भाई, उसे उठा लिया और मुझे मौसी ने बड़ी तेज से लटका दिया। जैसे ही इस बात को मैया ने सुना, मैया कहती बेटा मैं तुम्हें कितना समझाऊं, माँ के लिए ऐसे अशब्द मत बोलो, वो तुम्हारी माँ है। गुरु जी महाराज कहते हैं ठीक है मैया, पर मुझे अब वन में जाना है और मुझे परमात्मा की गोद में बैठना है। मैया हम वन को जाए, ना लौट घर पे आए। मैया हम वन को जाए, ना लौट घर को आए।
मैया मैं वन को जाए ना लौट को घर के आए, मैया वन को जाए ना लौट के घर को आए, मैया मैं वन को जाए ना लौट को घर को आए, मैया वन को जाए ना लौट के घर को आए, वन में कर तपस्या जार मैया ने मोह मारो, रो रो कहे धर्म महाराज मोती ने मैया मारो, रो रो कहे गुरु महाराज मैया ने मौसी मारो, रो रो कहे धर्म महाराज मैया ने मौसी मारो, रो रो कहे गुरु महाराज मैया ने मौसी मारो, रो रो कहे धर्म महाराज मैया ने मौसी मारो। बोलो गुरुजी महाराज की। आज गुरुजी महाराज रो रहे हैं और मैया के चरणों में प्रणाम किया। आज मैया से प्रणाम किया और आज्ञा ले ली कि मैया मैं अब कुटी में नहीं रहूंगा, मैं वन में जाऊंगा, परमात्मा की भक्ति करूंगा, तपस्या करूंगा और मैं परम पिता की गोदी में बैठूंगा। आज गुरुजी महाराज एक वस्त्र अपने शरीर पे धारण कर लिया और सीधे वन की ओर चले गए। जब तक गुरु नहीं हो तब तक हमें मार्ग कौन दिखाएगा। गुरुजी से मन में विचार आया कि मेरा तो कोई गुरु नहीं है और मैं किसका आश्रय लेकर के वन में रहूंगा। जब गुरुजी महाराज वन पहुंचे तो वहां पर नारद जी से उनकी मुलाकात हो गई। जब नारद जी से मुलाकात हुई तो नारद जी ने कहा कि बेटा तुम इतने छोटे और आ गए वन में, कोई शेर या चीता तुम्हें अपना मुख का निवाला बना लेगा। गुरुजी कहने लगे महाराज अब कोई मुझे निवाला बना ले या मुझे अपना भोजन बना ले, मैं तो आपकी शरण में आ गया हूं और आज से मेरे गुरु आप ही हो। नारद जी चक्कर में पड़ गए, कहने लगे ये 5 वर्ष का बालक ऐसे वन में घूम रहा है, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। नारद जी ने कहा कि बेटा जब भूख लगेगी तो क्या करोगे। गुरु जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, ये पेड़ पौधों के पत्ते तोड़ करके खा लेंगे हम। जब प्यास लगेगी तो सरोवर से जल पी लेंगे, लेकिन मैं भगवान की भक्ति करूंगा, भगवान की तपस्या करूंगा। नारद जी ने कहा तुमने कभी गुरु बनाया है। गुरुजी महाराज कहने लगे आपसे बड़ा गुरु कौन हो सकता है संसार में महाराज। आज नारद जी महाराज और गुरुजी महाराज की वार्तालाप हो रही है और गुरुजी महाराज नारद जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और कहने लगे महाराज मुझे आप ही परमात्मा के मार्ग का रास्ता दिखाओगे। जैसे इस बात को बोले तुरंत ही गुरुजी महाराज तुरंत नारद जी कहने लगे कि मुझे ही कोई रास्ता बताना पड़ेगा। आज गुरुजी महाराज को द्वादश अक्षर नाम का मंत्र बता दिया और आज गुरुजी महाराज उसी मंत्र का जप कर रहे हैं। जैसे ही मंत्र को नारद जी ने बताया गुरुजी मंत्र को रट लिया, याद कर लिया और कहने लगे कि बेटा भूख प्यास जब लगे तो अपने भोजन की व्यवस्था भी देख लेना। गुरुजी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु खाए को देगो। कहने लगे महाराज जब दांत नहीं थे तब माँ के आंचल का दूध पी करके मैं इतना बड़ा हो गया और जब दांत दिए हैं तब परमात्मा मेरे खाने की भी व्यवस्था करेगा।
और मैं तो यहाँ तपस्या करने आया हूँ, कोई पेट भरने थोड़ो आया हूँ। नारद जी ने कहा बहुत होशियार बालक है। नारद जी ने ध्रुव जी के सर पे हाथ फेरा और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। आज ध्रुव जी महाराज तपस्या में बैठ गए और एक ही मंत्र का जप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करते रहे, लगातार जाप करते करते आज ध्रुव जी महाराज को 6 वर्ष हो गए। जब 6 वर्ष पूरे हुए तब ध्रुव जी महाराज ने और कड़ी तपस्या कर दी। और कैसे करी? एक पैर पे खड़े हो गए ध्रुव जी महाराज और दोनों हाथों को जोड़ लिया कि परमात्मा मेरी भक्ति का फल तो मुझे जरूर देगा। आज ध्रुव जी महाराज ने एक पैर पे खड़े हो गए और अपने हाथों को जोड़ लिया और नेत्रों को बंद कर लिया और 12 अक्षर नाम का मंत्र का जप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय कृष्णदेवाय। वासुदेवाय कृष्णदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज गुरु जी महाराज इसी मंत्र का जप कर रहे हैं, एक पैर पे खड़े हैं। 3 महीने तक कंटिन्यू ऐसे ही इसी मंत्र का जप करते रहे। कथा पे ध्यान दो, खिलौनों पे ध्यान मत दो, क्योंकि जिंदगी ही खेलने जैसी है तो खिलौने पे क्या ध्यान देना। आज ध्रुव जी महाराज 3 महीने तक कंटिन्यू एक पैर पे खड़े होकर के तपस्या करने लगे और एक ही मंत्र का जप कर रहे हैं। आज ध्रुव जी महाराज ने अपनी सांसों को रोक लिया। जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने अपनी सांसों को रोका, तुरंत संसार में देवताओं की सांस रुकने लगी। संसार में पक्षी जीव जंतु सबकी सांस रुकने लगी। सभी देवी देवता भागते भागते श्री ठाकुर जी के शरण में गए और कहने लगे, प्रभु आपका कोई परम भक्त बड़ी कड़ी तपस्या कर रहा है। ठाकुर जी माता लक्ष्मी के साथ में शेषनाग पर शयन कर रहे थे और कहते हैं कि मुझे पता है और मैं भी उस भक्त की परीक्षा ले रहा हूँ, देख रहा हूँ। और ध्रुव जी कह रहे हैं कि प्रभु आपको तो आना पड़ेगा, मैं आपको इतना तपस्या करूंगा कि आप तो मुझे दर्शन देख करके ही जाओगे। अब ध्रुव जी अपनी सांसों को जब रोकने लगे तो पक्षी मरने लगे। मनुष्य आदि देवताओं की सांस कंठ अवरुद्ध होने लगा। सभी भगवान विष्णु की शरण में पहुंच गए और कहने लगे, प्रभु